आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के माननीय संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय भद्र पुरुषों, मातृशक्ति। कल कुछ चर्चा की थी कि कैसे हम सब लोगों का जीवन हीरे की तरह होना चाहिए। हीरा कितना अनमोल होता है, कितना कीमती होता है, ऐसे ही हमें भी यदि अपनी कीमत को बढ़ाना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपने सम्मान को बढ़ाना है, तो हमें भी हीरे के गुण धारण कर करके अपने जीवन को अनमोल बना लेना चाहिए। और जैसे कि कल पंडित श्यामलाल जी कह रहे थे, अपनी पंडित श्यामलाल जी नाम है आपका पूरा, बहुत अच्छी बात इन्होंने बाद में कही थी जो हमारे दिल को भी छुई कि यदि हमारे मन में खोट है, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, अहंकार पाले हुए बैठे हैं कि जैसे हम हैं सब दुनिया में कोई नहीं है, ये अहंकार, ईर्ष्या, काम, क्रोध यदि हमारे अंदर हैं तो भी व्यक्ति गर्म ही रहता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों का हाथ पकड़ करके देखें तो कहना पड़ता है तुम्हारा हाथ बड़ा गर्म है, और तो बोले है ही ऐसा, बोले है ही नहीं ऐसा, अंदर भी कुछ ऐसा ही है। तो यदि हम इन सब बुराइयों को दूर करें तो फिर मन भी ठंडा रहेगा, शरीर भी ठंडा रहेगा, मन शांत रहेगा, फिर असली हीरे की तरह ही हम एकाग्र मन से शांत होकर के रहें। इसीलिए मैंने देखा अभी हमारे यहाँ बूरा बनता है, बूरा, उसे कहते हैं निखारी का बूरा। तो बोले निखारी का बूरा कैसा? आपके यहाँ अहमदाबाद में नहीं बनता ऐसा, वो आपके यहाँ क्या बनता है? चीनी को पीस करके उसका बूरा बनाया जाता है, चीनी को पीस करके। हमारे यहाँ बूरा बनता है स्पेशल, निखारी का बूरा। तो ये निखारी का बूरा कैसे बनता है? तो जैसे खांड आदि है या इस तरह की कोई चीनी वगैरह है, और उसका यदि बूरा बनाना हो तो हलवाई उसे कढ़ा में चढ़ाता है। वो चीनी खांड वगैरह डालेगा, फिर उसमें पानी डालेगा, पानी डाल करके उसमें उबाल आना शुरू हो जाता है, और तब वो हलवाई क्या करता, दूध लेकर के दूध की धार उसमें छोड़ता है उबलते हुए उस कढ़ाई के अंदर। मैंने उससे हलवाई से पूछा दूध क्यों डाल रहे हो? तो बोले अब देख लेना है दूध क्या कमाल करेगा। जैसे ही उसमें दूध डाला जाता तब उसके अंदर खांड में, चीनी में जो मैल होता है वो फट फट करके मैल ऊपर आना शुरू हो जाता है, और तब हलवाई उस मैल को छलनी से उतारता है, उसे साफ करता है, तब बन करके वो तैयार होता है। तो इतना सफ़ेद वाइट रंग का बूरा, इतना मीठा, बिल्कुल पाउडर जैसा, ऐसा बन करके शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता, और वो बूरा बूरा ही नहीं रहता, ग्लूकोज जैसा होता है। ग्लूकोज में बूरे में लगभग कोई अंतर नहीं होता। इसलिए ऐसे ही हमारा जीवन भी, जब हम सत्संग रूपी दूध का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, ये सत्संग रूपी दूध की धार हमारे जीवन में जो मैल है, जो बुराई है, उसे काट करके, अलग कर करके उसे प्रकट करनी शुरू कर देती है। क्योंकि सत्संग में कही हुई बातों को व्यक्ति ने सुना, सुन करके फिर विचार किया, विचार कर करके तब उसके मन में आया अरे तुम्हारे अंदर तो ये भी खोट है, ये भी खोट है, तब वो उबल उबल करके आना शुरू हो जाती है। सच्चा साधक वह है जो उस आने हुए मैल को आर्य समाज के उस नियम के अनुसार सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत, तैयार एकदम से रहें। यदि कोई संकेत हुई कि हमारे अंदर बुराई है तो देर ना लगावें, बस पल भर में उस बुराई को दूर कर दें और अच्छाई को ग्रहण कर लें। यदि हम ऐसा अभ्यास बना लें तो हीरा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
और जैसे जैसे आपकी बुराइयां दूर होती हैं, दुर्गुण दूर होते हैं, वैसे वैसे आप संसार की नज़रों में, परिवार की नज़रों में, समाज की नज़रों में पूजनीय हो जाते हैं। और तब व्यक्ति कहने लग जाता, बोले ये आदमी धर्मात्मा है, झूठ नहीं बोलेगा, मौन रह जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। माना कि इसका व्यापार पंसारी का है, मिलावट नहीं करेगा, यदि गूगल है तो असली बेचेगा। लेकिन मिलती कहाँ है गूगल त्रिलोचन भैया? पूरी अहमदाबाद में आपको असली गूगल देखने को नहीं मिलेगी। ये आपके कुबेर नगर वाले कोई कितने बड़े पंसारी हो। जब मैं खारी बावली में दिल्ली में पूछा गूगल का रेट, बिल्कुल शुद्ध प्योर गूगल का रेट 7,000 रुपये किलो का भाव था। अभी जब मैं आया गूगल की बात करके कि वहाँ से 7,000 रुपये किलो प्योर गूगल। और जो बाजार में बिक रहा है, जो गूगल हम खरीदते हैं, वो सब आड़ू का तो, जामुन का तो, जो उसका गोंद है, वो गोंद है, उस गोंद को ही गूगल कह करके बेचा जा रहा है। 7,000 रुपये किलो बढ़िया गूगल, प्योर गूगल, शुद्ध गूगल, उसका रेट ये है। लेकिन बाजार में मिलेगा नहीं। लोग सब धोखाधड़ी कर करके बेच रहे हैं, लाभ कमाने के लिए बेच रहे हैं। इसलिए माताओं, आदरणीय बद पुरुषों, कितनी भी चतुराई कर लो, कितनी भी होशियारी कर लो, कितना भी छल कपट कर लो, कितना भी बेईमानी धोखाधड़ी कर करके कितना धन कमा लो, एक समय ऐसा आता है जीवन में कि सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो जाता है। डॉक्टर ले जाते हैं, वकील ले जाते हैं, बच्चे कई बार ऐसे दुर्गुण उनमें आ जाते हैं, क्योंकि गलत पैसा कमाया परिवार ने, माता पिता ने, बच्चों में ऐसे दुर्गुण आ गए, वो सट्टा खेलने लग गए। और आपके यहाँ तो अहमदाबाद में तो मैं देख रहा हूँ, जब बच्चों के बीच में जाता हूँ तो जो बच्चे यहाँ के कॉलेजों में पढ़ते हैं, बच्चे ही ऑनलाइन इसका काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट का, और माता पिता ने उनके अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं। जब वो कॉलेज में खाली होते हैं तो शेयर मार्केट का लेन देन खरीदारी करते हैं। कितना हार जाते हैं शेयरों में, कितना नुकसान उठा लेते हैं। नई उम्र के बच्चे आजकल। एक परिवार में मुझे जाने का अवसर मिला अभी, तो मुझसे बोले आचार्य जी, इस बेटी को समझाओ, एक कॉलेज में पढ़ती है, कहती है कि सब बच्चे शेयर मार्केट का काम ऑनलाइन करते हैं, मेरे अकाउंट में भी 1 लाख डलवाओ, मैं भी शेयर मार्केटिंग का। अरे बोले बेटा, तू पहले पढ़ाई तो कर ले, जब पढ़ाई कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, कितनी भी चतुराई कर लो, कितनी भी होशियारी कर लो, परमात्मा बिल्कुल न्यायकारी है। सबका रत्ती रत्ती का हिसाब रखता है, पल पल का हिसाब रखता है, सबका हिसाब यही बराबर कर देता है। मैंने कई लोगों को देखा, डॉक्टरों को देखा, राशन विक्रेताओं को देखा, व्यापारियों को देखा, यदि छल से धन कमाया गया है तो डॉक्टर लेकर के चले गए। एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान को भी मैंने देखा, जिनका जीवन था बड़ा तपस्वी, लेकिन धन के लिए वो लड़ मरते थे, झगड़ा करते थे। इतना नहीं, इतनी दक्षिणा लूंगा, इतनी नहीं, इतनी दक्षिणा लूंगा, लड़ते थे, झगड़ते थे, लड़ झगड़ करके दक्षिणा लेते थे, प्रसिद्ध थे उस मामले में। लेकिन जब समय आया, एक आयु आई, जब बुढ़ापे का वो समय आया, जब परमात्मा ने कर्मों का चक्की उनकी चलाई, तब वो जो उच्च कोटि के वैदिक विद्वान थे, यही नहीं कि सामान्य लोगों के साथ में ऐसा होता है, जो विद्वान है यदि वो भी पाप कर्म करेंगे, धोखा करेंगे, छल करेंगे, तो परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। तब उन व्यक्तियों के बारे में मुझे जानकारी है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, उन्हें भर्ती करा गया हॉस्पिटल में, 1.5 करोड़ रुपया लगा उनका, 1.5 करोड़ रुपया लग करके वो ठीक हुए। लेकिन परमात्मा को तो हिसाब किताब करना था ना। 1.5 करोड़ खर्च करने के बाद में 1 या 2 महीने वो रहे, उसके बाद में संसार से विदा हो गए। बोले देखो, पूरा जीवन लड़ झगड़ करके दक्षिणा इकट्ठी करते रहे, समाजों पे दबाव डाला, परिवार में जहां जाते थे उनसे झगड़ा करते थे, इतने नहीं इतने लूंगा, ये नहीं ये करूंगा, कर कुरा करके जो जोड़ा था परमात्मा ने सारा हिसाब किताब कर दिया बराबर। इसलिए क्यों छल करें, क्यों अपने जीवन को बिगाड़ें, क्यों पाप कर्म करें।
इसलिए ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति भी, माना के पेटियां नहीं भरती लेकिन पेट तो भर जाता है। यदि लगे रहें सही रास्ते पर, पेट के साथ में पेटियां भी भर जाती हैं। आप कहेंगे उदाहरण ईमानदारी से काम करने, दो उदाहरण इस समय मेरे सामने हैं। एक दिल्ली के अंदर है MDH वाले मास्टर धर्मपाल जी, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके बेटे हैं, बहू हैं। इतना बड़ा कारोबार है। कितना छोटा कारोबार था कि महात्मा धर्मपाल जी दिल्ली के अंदर तांगा चलाया करते थे। तांगा चलाते चलाते उनके मन में आके मसालों का कारोबार करें। मसालों का कारोबार बिल्कुल शुद्ध और ईमानदारी से करते। ईमानदारी से कितनी करते कि जो उनके यहाँ बच्चे हैं, जो काम करने वाले वर्कर हैं, उन्हें अपने बच्चे संतान की तरह रखते थे। जब वो काम करने उनकी फैक्ट्री में आते, यदि 10 बजे आए हैं तो उन्हें कहते थे आध घंटा तुम्हारे लिए है, बैठ करके संध्या करो। संध्या करवाते थे उन्हें अपने टाइम में से ही। संध्या करने के बाद में फिर काम पे लगाते थे। शाम को छुट्टी होने के बाद में आध घंटा पहले ही छुट्टी कर देते थे। बोले यहीं मुंह हाथ धो करके फ्रेश होकर के फिर संध्या करो। संध्या कर करके उन्हें छुट्टी देते थे। साल में एक बार उनके परिवार के लिए धन आदि दे करके कहते थे बच्चों को घुमा करके लेकर के जाओ, घुमाओ, साल भर में एक बार परिवार के साथ में घूमो। ईमानदारी से कार्य करते 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 आज अरबों खरबों का कारोबार उनका है। पूरी दुनिया में MDH के मसाले बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। और आज भी वो अपने साथ में इतना धन होने के बाद भी वो सोचे धन तो हमारे पास में हो गया, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, पुण्य कार्य करने की। लेकिन उसके बाद में भी आज भी मास्टर धर्मपाल जी नहीं रहे। जब थे तब भी जिस समाज में जाते थे, जहां जाते थे, 3-4 लाख रुपया दान ऐसे ही कर देते थे। यशाला बनवानी हो, कोई भवन बनवाना हो, कोई भी आवश्यकता हो, साल के अंदर कई करोड़ रुपया वो दान देते थे। आज उसी परंपरा को उनका बेटा लेकर के चल रहा है। समाजों में तो लगभग सैकड़ों गुरुकुलों को उन्होंने गोद लिया हुआ है। उन गुरुकुल में सहयोग करते हैं, आर्य समाज में सहयोग करते हैं, आर्य समाज के विद्वानों का सहयोग करते हैं। और जब बात करते हैं तब एक ही बात कहते हैं, हम देते देते थक जाते लेकिन कभी कम नहीं होता। वो परमात्मा देने वाला है, जितना देते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। MDH मास्टर धर्मपाल जी। इसलिए मसाले वगैरह खरीदा करो, प्योरता की गारंटी है, शुद्धता की गारंटी है। ये आर्य समाजी परिवार है MDH। एक दूसरा परिवार है कलकत्ता के अंदर हमारा डॉलर परिवार, जिनका ऐड आता है डॉलर गवर्नमेंट्स के नाम से। दीन दयाल जी इनका नाम है, कलकत्ता में बड़ा व्यापार है। आर्य समाज के ऋषि दयान जी महाराज के पक्के भक्त हैं, बहुत दान करते हैं। आर्य समाज के प्रचार प्रसार में तन मन से धन से दान करते हैं। जब इतना नहीं था तब बहुत भी काम करते थे, आर्य समाजों में जाते थे। हमारे यहाँ तपोवन में आए दीन दयाल जी और आकर के जिनके साथ में भजनोपदेशक के साथ में आए थे, बोले बता क्या करना है। बोले जो आपकी इच्छा है। तो मैं उस समय मौके पर उनके साथ था और तो बोले 4 लाख रुपए दे दो। 4 लाख रुपए दे दिए और कहा कम हो तो और भी ले लो। जहाँ जाते हैं दान करते हैं, पुण्य करते हैं। दिनों दिन रात दिन चौगना उनका कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये नहीं कि ईमानदारी से पेट नहीं बढ़ता, पेट नहीं पेटियां भी भर जाती हैं। बस हम विश्वास करने वाले हों ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है और वो सबके कर्मों का फल देता है न्यायपूर्वक, रत्ती रत्ती का हिसाब रखता है। आप एक पल भी कोई छल करेंगे तो उसका भी आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। पुण्य करोगे तो पुण्य का फल भी मिलेगा, पाप करोगे तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए माताओं, निष्ठा से ईमानदारी से अपने घर के अंदर आने वाले जो आय के स्रोत हैं उन्हें शुद्ध और पवित्र रखा करो। इसलिए ऋषि दयान जी महाराज का जब जीवन हम कल पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारा जीवन हीरे जैसा होना चाहिए, कैसे हमारा जीवन हीरे की तरह बने। और कौन इस संसार में ऐसा था जिसका जीवन हीरे की तरह था। ऋषि दयान जी महाराज का जब आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितने दुख उठाए ऋषि दयान जी महाराज ने। किसके लिए? हमारे लिए।
उन्हें आर्य समाज की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं थी। घर में रहते, आराम से सुख भोगते, आनंद में रहते, कोई कमी उनके पास में नहीं थी। लेकिन दूसरे के दुखों को देख करके जिसका दिल पसीजता है वो संत है, वो योगी है, वो ईश्वर का फरिश्ता है। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज का जीवन आप बचपन से लेकर के आखिर तक देखें, उनके जीवन में कभी कोई अहंकार, अभिमान, काम, क्रोध का कहीं कोई लक्षण नहीं था। और ऋषि ध्यान जी महाराज ने तो सत्यार प्रकाश के अंदर भी लिखा और अपने ग्रंथों में लिखा, वो लिखते हैं सब औषधियों की औषधि, सब रोगों की औषधि, संसार के जितने भी रोग होते हैं उन सब रोगों की औषधि गृहस्थ आश्रम है। हम लोगों ने कहा गृहस्थ आश्रम है, तब मनु महाराज का उदाहरण दे करके कहते हैं यदि नदी नरा सर्वे सागरे, बोले जैसे सारी नदियां बह करके दौड़ती हुई जाकर के समुद्र में आश्रय प्राप्त करती हैं, ऐसे ही ये गृहस्थ आश्रम है। एक पलड़े में गृहस्थ आश्रम को रखो और दूसरे पलड़े में तीनों आश्रम रखो, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी का, सन्यासी का, तो गृहस्थ का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि गृहस्थ के ही आश्रय से ब्रह्मचारी भी पलते हैं। हम जैसे वानप्रस्थी भी रोटी खाते हैं, सन्यासी भी भोजन करते हैं, सबका जो आश्रय है वो गृहस्थ आश्रम है। इसलिए गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। सब रोगों की औषधि बताया गृहस्थ आश्रम को। तब किसी ने सवाल कर दिया ऋषि ध्यान जी महाराज ने, तो बोले जब सब रोगों की औषधि ये गृहस्थ आश्रम है, तब आप गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं गए? सवाल उत्पन्न होता है पंडित श्यामलाल जी। ऋषि कहते हैं कि सब रोगों की यदि कोई औषधि है तो गृहस्थ आश्रम है। तब कहा कि आप गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं गए? क्या कमाल का उत्तर मेरा ऋषि देता, वो कहते कि मुझे कोई रोग था ही नहीं। बोले रोग जिसे होगा वही तो गृहस्थ में जाएगा, मुझे तो कोई रोग था ही नहीं। बोले आपके मन में कभी कोई विचार इस तरह के आए नहीं? अब ऋषि लिखते मैंने अपने मन को कभी खाली छोड़ा ही नहीं, स्वाध्याय करता रहता, वेद का अर्थ करता रहता, लेखन कार्य करता रहता, ध्यान में बैठा रहता, मैंने अपने जीवन में अपने मन को कभी खाली छोड़ा ही नहीं है। ऐसे ही आर्य जगत के भजनोपदेशक जिन्हें आप जानते हैं, सत्यपाल पथिक, अमृतसर के जो पथिक जी, कई बार हम साथ में रहते थे तपोवन में, तब वो अपनी जेब में 500 का नोट रखते थे। और वो 500 का नोट किस लिए रखते थे? मुझसे कहते थे सलेश ये 500 का नोट मैं इसलिए रखता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मुझे खाली बैठा हुआ दिखा दे कि मैं बिना किसी काम के खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये 500 का नोट मुझसे इनाम दे दूंगा। उनका जीवन चाहे मंत्र पाठ करें, चाहे ध्यान करें, चाहे साधना करें, चाहे भजन लिखें, चाहे भजन गुनगुनावें, किसी न किसी कार्य में लगे ही रहते थे, अपने मन को खाली नहीं छोड़ते थे। उनका बेटा दिनेश पथिक, अभी हम और वो साथ में ही थे, अलीगढ़ के अंदर एक खैर स्थान है, वहाँ पर दिनेश जी हम थे। और दिनेश जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ गया, इस समय वो साउथ अफ्रीका में हैं, हमारा कार्यक्रम यहाँ का था। कहने का अभिप्राय, हम सच्चे मायने में हीरे बने जैसे ऋषि ध्यान जी का जीवन था। और यदि आर्य समाज में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो निष्ठा से, ईमानदारी से हम सत्संगी बने। कोई व्यक्ति हम पे उंगली उठाने वाला ना हो कि ये व्यक्ति आर्य समाज के सत्संग में जाता है और इसमें ये खोट है। उंगली उठाने वाला नहीं होना चाहिए, कहने वाला नहीं होना चाहिए। इससे आर्य समाज की प्रतिष्ठा घटती है। बोले अरे आर्य समाज में जाकर के सत्संग सुन करके तब भी इनका ऐसा व्यवहार है, तब भी ऐसा करते हैं। इसलिए आर्य समाज में आने वाले व्यक्ति पर आर्य समाजी होने से सबकी दृष्टि आपके ऊपर है। आप क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे आपका रहन सहन है। मंदिर में जाने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, किसका क्या व्यवहार है, वहां कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन आर्य समाज के ऊपर दृष्टि है कि उसका रहन सहन, खान पीन, आचरण, यदि वो कहीं जरा सी भी गड़बड़ करेगा तो कई लोग उसको टोका टाकी करेंगे, अरे आर्य समाजी होकर के ऐसा करते हो। इसलिए ईमानदारी से अपने व्यवहार को बनाओ। और जब ईमानदारी से सत्संगी बन करके चाहे घर में रहो चाहे समाज में रहो, सम्मान होगा ही होगा। परिवार के लोग सम्मान करेंगे, बच्चे सम्मान करेंगे, बाबा का सम्मान बच्चे पोते करेंगे। इसलिए असली हीरे बनो, जैसे ऋषि ध्यान जी महाराज का जीवन था। ऋषि ध्यान जी महाराज के स्वभाव में था
अब वो सन्यासी थे तो हरिद्वार के अंदर सप्त सरोवर पर वे कुटिया बना करके रहते थे। बहुत सन्यासी आज भी वहाँ रहते हैं। सब सरोवर पर सन्यासियों की कुटियाँ हैं, सुबह जाएं तो सन्यासी भ्रमण करते हुए मिल जाएंगे गंगा किनारे। ऋषि ध्यान जी महाराज भी वहाँ कुटिया बना करके रहते थे। इनके आसपास में दूसरे सन्यासियों की भी कुटिया थी, लेकिन एक सन्यासी तो बड़ा क्रोधी था, जबकि सन्यासी को क्रोध शोभायमान नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो सन्यासी के गुण उनके जीवन में ना हो तो भगवे वस्त्र धारण कर करके मान लेते कि तुम तो सन्यासी हो गए। अब वो एक कुटिया में रहते थे एक सन्यासी, और ऋषि ध्यान जी महाराज से बड़ा कुटु व्यवहार करते थे। गंगा में स्नान करना और ऋषि ध्यान जी महाराज से कटु व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, कटु बोलना। ऋषि ध्यान जी महाराज ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की उनकी, मुस्कुरा करके रह जाते थे। जब भी वो कटु बोलते थे मुस्कुरा करके रह जाते। एक बार ऋषि ध्यान जी महाराज के कुछ भक्त उनसे मिलने के लिए आए, और जब आए तो उनके सामने भी उस सन्यासी ने ऋषि ध्यान के साथ में ऐसा ही व्यवहार किया। तब वो भक्त बोले, महाराज ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, सन्यासी के लक्षण तो इसमें है नहीं, इसका तो व्यवहार बहुत ही कटु है। आप कहें तो इसकी झोंपड़ी को यहाँ से हटा दें, आपको मालूम भी नहीं होगा, इसका नामो निशान नहीं मिलेगा, झोंपड़ी का पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई। ऋषि ध्यान जी महाराज बोले ना, ऐसा नहीं करना, इसका हमने दूसरा उपाय सोच रखा है। तब कुछ दिन के बाद में कुछ भक्त आए और ऋषि ध्यान जी महाराज के लिए फलों की टोकरी लेकर के आए, और फलों की टोकरी में बढ़िया बढ़िया मीठे फल थे। और होना चाहिए कि कोई विद्वान आवे, किसी से मिलने जावे तो फल वल तो कम से कम खिलवाने चाहिए, लेकर के जाने चाहिए। एक भक्त तो आपके यहाँ हमारे हैं, वो पिछली बार भी परसों भी हमें छोड़ करके गए, वो कमाल के व्यक्ति हैं। और जब भी छोड़ने जाते हैं हमें आर्य समाज के अंदर, तभी रास्ते में बोले नहीं फल लो। अरे मैं क्या नहीं रखे, बोले ना लो। अभी परसों छोड़ने गए तो बोले आम लेकर के दे दिए। जब पिछले वर्ष भी हम आए थे तो कैसे कमाल के व्यक्ति हैं, कुबेर नगर के सदस्य हैं, और जब जाते हैं मुझे लेकर के फल लेकर के देते हैं जबरदस्ती। ऋषि ध्यान जी महाराज के पास में भी कुछ लोग आए, फलों की टोकरी लेकर के आए, और जब आए तो ऋषि ने उन पर दृष्टिपात किया और देख करके लगा कि सारे मीठे ही हैं, बढ़िया ही फल हैं। लेकिन उनके बढ़िया फलों में से भी खास खास फल चुन करके ऋषि ध्यान जी महाराज ने एक एक कर करके निकाले, और निकाल करके अपने सेवक से बोले ये फल लो। वो जा करके वो जो सन्यासी है जो हमसे बड़ा कटु बोलता है, कटु व्यवहार करता है, वो देखो फल वाले बैठे हैं, हमने तो देखा नहीं है, बैठे हैं हमारे पीछे, स्टील चंद के पीछे। जब भी लेकर के जाते हैं तभी ये फलों की वर्षा हम पे कर देते हैं। तो ऋषि ध्यान जी महाराज ने सेवक से कहा कि ये फल देकर के आओ। बोले किससे? बोले जो कटु व्यवहार करता है। सेवक भी आश्चर्यचकित है, तो बोला महाराज ये तो आपके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार करता है, बड़ा कटु बोलता है, कठोर बोलता है, और आप उसके लिए फल भिजवा रहे हैं। तो बोले हाँ, जो कठोर बोलने का फल उसी की आवश्यकता है, मीठे फलों की जरूरत ही कटु बोलने वाले के लिए है, और जाओ जा करके दे करके आओ। अब ये सेवक गया, जा करके फल भेंट किए। अब उसने देखा साधु ने, बोले किसने भिजवाए? बोले दयानंद ने। तो बोले उनके साथ तो मैं बड़ा कठोर व्यवहार करता हूँ, कटु व्यवहार करता हूँ, मेरे लिए नहीं भिजवाए हैं, किसी और सन्यासी के लिए भिजवाए हैं, ले जाओ लौट जाओ। अब सेवक लौट गया, दयानंद के पास में आया, बोले महाराज उन्होंने तो लेने से मना कर दिया, और हम तो आपसे बोल ही रहे थे कि वो नहीं लेगा। तब ऋषि ध्यान जी महाराज ने कहा उनसे बोलो जा करके कि मीठे फल भेजे हैं, रसीले फल भेजे हैं, ये फल खाओगे तो कुछ कटुता कम होगी ना, कड़वाहट कुछ कम होगी, जाकर के भेंट करो। ये सेवक लेकर के जाता ऋषि ध्यान जी महाराज के दिए हुए फल लेकर के, और जाकर के साधु से कहते हैं महात्मन आपके लिए ही विशेष बढ़िया मीठे मीठे फल भिजवाए हैं, और भिजवाए इसलिए हैं कि मीठे फल खाओगे, ये दूध रूपी सत्संग मीठे फलों की धार पड़ेगी तो कुछ कटुता कम होगी। इस साधु ने उन फलों को लेकर के अपनी कुटिया में रखा। देखो यदि हम कैसा व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ में, फल रख करके ये व्यक्ति सीधा जा करके ऋषि ध्यान के चरणों में लोटपोट हो जाता है और कहता है अरे दयानंद मैंने तो तुझे सामान्य व्यक्ति समझा था, तो देवता निकला देवता। ये है व्यक्ति को ठीक करने का तरीका। आग से कभी आग नहीं बुझती, आग को बुझाने के लिए ठंडे जल का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए घर में यदि कोई संतान
परिवार में कोई पति, कोई पत्नी, कोई बाबा, कोई दादा, कोई बेटा, कोई पोता यदि गड़बड़ करता है, यदि समस्या उत्पन्न करता है, तब उसे मेरे पिता कहा करते थे, देख बेटा, घर का जो मुखिया होता है, अब ये मुखिया से अभिप्राय क्या है? मुखिया से अभिप्राय है, ये मुखिया शब्द बना है मुख धातु से, और मुखिया से अभिप्राय है जैसे इस शरीर का ये जो मुख है यही प्रमुख है। तो ये प्रमुख कैसे है? बोले ये जो मुख है, आंखें देखती हैं लेकिन ये नहीं बता सकती कि क्या देख रही हैं, क्या देखा है। नासिका सूंघती है, सूंघ करके ये नहीं बता सकती कि क्या सूंघा। वाणी से बोल सकते हैं लेकिन संकेत नहीं कर सकते। ये जो स्पर्श हैं, इनसे स्पर्श करते हैं, मालूम हो जाता, पता नहीं लगता कि स्पर्श क्या हुआ। हाथ बोलते नहीं हैं, कान सुन सकते हैं लेकिन बोल करके बता नहीं सकते कि क्या सुना है। लेकिन बोले हुए को, सूंघे हुए को, सुने हुए को, देखे हुए को जो प्रकट कर देता है, जो मुख प्रकट कर देता है, वही प्रमुख है। इसलिए इसी की बात मुख्य है। इस शरीर का मुखिया ये शरीर है, मुख है। यदि हम भोजन मुख में डालें और ये मुख कह के नीचे मैं भेजूंगा नहीं, यहीं है रखूंगा ऊपर ही ऊपर, तो क्या शरीर चल पाएगा? नहीं। ये मुख का मुखिया पूरे शरीर में उसे सर्जन करता है, पहुंचाता है, पूरा शरीर स्वस्थ निरोग रहता है। ऐसे ही घर के मुखिया को भी चाहिए। अरे पिता कहा करते थे, बेटा घर का मुखिया होना तब सार्थक है कि घर के मुखिया से परिवार के प्रत्येक सदस्य खुश रहें। बेटा हो, पत्नी हो, बहुए हो, नाती हो, पोते हो, वे सब घर के मुखिया से खुश रहें। तो बोले खुश कैसे करें? बोले किसी को डांट करके खुश करो, किसी को मिठाई खिला करके खुश करो, किसी को धन दे करके खुश करो, किसी को उपहार दे करके खुश करो। वे खुश होने ही चाहिए तुम्हारे व्यवहार से, तो तुम मुखिया हो। और तुम काहे के मुखिया के तुमसे सब नाराज हैं? इसलिए परिवार का मुखिया सबको खुश रख के उपाय सोच ले वो अलग, कि क्या उपाय से ये खुश रह सकते हैं। जब परिवार खुश रहेगा, कितने भी वेद मंत्र पढ़ लो, यदि दूसरे की वेदना आप नहीं समझ जाएंगे भाई, तो वेद मंत्र पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा। अपना रहन सहन ठीक कर लो, हम कैसे रहें, ये घर बसें, ये कुल बसें, हमारे परिवार बसें, तो ये वेद पढ़ना सार्थक होगा। और हम वेद पढ़े और घर में लड़ाइयाँ, कोई आपसे बात नहीं करना चाहे, कोई आपसे मिलना ना चाहे, आप बनते रहो वेद पाठी, उसके कोई माने नहीं है। इसलिए अपने गृहस्थ को, परिवारों को बेहतर बनाओ। परिवार का प्रत्येक सदस्य खुश रहे, मुस्कुराता हुआ आनंद में रहे, तब आपका परिवार स्वर्ग है। और जब परिवार स्वर्ग है तो आप स्वर्गवासी हैं। स्वर्गवासी वो नहीं है कि संसार से जाएंगे तभी स्वर्गवासी होंगे। अरे जहां हम रहते हैं, पत्नी, परिवार, बेटा, नाती, पोते सब सेवा करते हैं। अब जब सेवा करेंगे तो त्रिलोचन जी कह सकते हैं खुश होकर के, इनके बेटे को हमने देखा, इनकी जो पत्नी जी हैं उनको देखा, इनकी पुत्र वधू है स्वीटी उन्हें देखा, पोते पोती को देखा, सब इतना बढ़िया मीठा व्यवहार करते हैं। और ये पुत्र वधू तो नाम भी स्वीटी है और वाणी में भी ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। और तब त्रिलोचन जी कह सकते हैं आप सबको कि मैं स्वर्गवासी हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, इसलिए मैं स्वर्गवासी हुआ। इसलिए अपने घरों को स्वर्ग बनाओ। और परिवार शब्द ऐसे ही नहीं बनाइए, आप परिवार की संधि विच्छेद करो। परिजमा वार, परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे पर वारा जावे, नौछावर जावे, बलिहारी जावे, तो परिवार कहलाता है। परिवार का यदि किसी सदस्य को समस्या है तो पूरा परिवार आकर के खड़ा हो जाए और बोले तुम चिंता क्यों करते हो, हम साथ हैं ना, जो कहोगे वही कर देंगे। व्यक्ति ठीक हो जाता है आधे से ज्यादा। और परिवार ही समस्या उत्पन्न करे, बोले देख अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता लगेगा, ये परिवार नहीं होता। इसलिए माताओं अपने परिवार को बढ़िया बनाओ अच्छे संस्कारों से। और ये शुरुआत होती है मुखिया से। हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी है, मुखिया है। जब मुखिया ठीक है तो मंत्री भी ठीक हैं, नेता भी ठीक हैं, देश भी ठीक चल रहा है। और पहले मुखिया ही गड़बड़ था, वही कोयले की खदान बेच रहा था,
सब घोटाले कर रहे थे तो नेता भी भ्रष्ट थे, सब देश में गड़बड़ी गड़बड़ थी। इसलिए परिवार का मुखिया, चाहे वो माता है चाहे वो पुरुष है, मुखिया को ठीक होना चाहिए। वो मुख्य है, वही प्रमुख है, वही घर परिवार का आधार है। इसलिए उसे एक उदाहरण पेश करना चाहिए जिससे हमारा परिवार, हमारी संतान, हमारी औलादें कह सके कि हमारे पिता के अंदर, हमारी माता के अंदर कोई खोट नहीं है। ये गौरव की बात उनके लिए होनी चाहिए। और यदि बच्चे कहें बोले पिताजी गड़बड़ करते हैं, नहीं, इसलिए अपने परिवार को बढ़िया बनाओ, सुंदर बनाओ, असली हीरे बन करके अपने परिवार में आनंद में रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी माताओं का आदरणीय पुरुषों के लिए मंगल कामनाएं करते हुए जीवेम श्रद्धे सदम की भावना से वाणी को विराम। ओम ओम देवहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देहिवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाहमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते जी।